इंतकामी कार्रवाई नहीं है, वो कोई सियासी इंतकाम नहीं है उससे। उसकी चोरी है, चोर की चोरी पकड़ी गई। जो मुझे चोर कहता था, इन्हें चोर कहता था, स्पीकर पे लहरा लहरा के सबको चोर कहता था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। इमरान नियाजी का जो चोरी, नहीं चोरी तो कम कहूँगा, जो डाका पकड़ा गया, जो उसने तोशा खाना में चोरी की, तो कीमती तोहफ जो उसकी और उसकी एहलिया ने औने पौने बेचे, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये कहता था ना जी कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ। ये कैसी ईमानदारी है भी? आपको हमारे हमसाया दोस्त, आपको मुल्क के दोस्त आपको घड़ियाँ देते हैं, आप उसको जाके बेच देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान की सियासत को गंदगी की तरफ धकेलने में जिस शख्स ने ज़ोर लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो खुद आज गंदगी का ढेर बन गया। इमरान नियाजी जो सादिक और अमीन के, जिसको सर्टिफिकेट दिया गया था साकिब निसार की तरफ से, उसकी चोरी नहीं बल्कि डाका, उसकी और उसकी एहलिया का डाका मंजर आम पर आ गया। जिन्होंने पहले तो साइफर जो मुल्की सालमियत का मामला था, एहसासियत का मामला था, उसमें किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की गई। उसमें जो उसने साइफर लहराया अपनी अदम एतमाद को बचाने के लिए, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके लिए अगेंस्ट आई थी, उसको डाइवर्ट करने के लिए उसने कौमी एहसास के जो मामलात हैं उनको लहराया। फिर एक अमेरिका के ख़िलाफ़ उसने बयानिया बनाया, और वो बयानिया उसने जब बनाया तो उस बयानिए के तासर ये था कि अमेरिका ने उसके ख़िलाफ़ साजिश की। जब वो साजिश, तो वो उसका जवाब दे कि वो कौन सी अमेरिका का जहाज़ था जो जहांगीर खान तरीन का जहाज़ इस्तेमाल करके MPs को आपने अपने ख़रीदा और उनको आप हार पहनाते रहे बनी गाला में कि विक्रय गिरा दी। उसमें अमेरिका की साजिश और बयानिया शामिल नहीं था। तो जब आपके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दायर हुआ, जो कि अपोजिशन का कानूनी हक था, आपने उसको बेस बनाया। बेस बनाकर आपने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया, अरबों डॉलर का उस वक्त भी, क्योंकि इमरान नियाजी ने उस वक्त IMF के साथ एक साइन किया था डॉक्यूमेंट्स। उसको जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया, तो उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 3 महीने सियासत की, रियासत का तमाशा बनाया और कानून और आइन की स्पीकर के थ्रू धज्जियाँ बखेड़ी, जैसे कि अदालतें भी उसकी ग़ुलाम थी। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे बंदयाल, उससे पहले साकिब निसार, ये तमाम एक जो कड़ी है साजिश की, वो सामने थी। साइफर का जब उसने बयानिया, उसके बाद जो कमर जवेद बाजवा साहब की भी उसके ऊपर स्टेटमेंट आई, तो वो पोल खुल गया सारा ही साइफर का। उसके बाद वही शख्स जो अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया बनाता है, उसके बाद वो एक उनकी फर्म को हायर करता है, अपनी लॉबी करता है वहाँ पे। तो उसके बाद ये कौन सा अमेरिका के ख़िलाफ़
बयानिया रह जाते, इसका मतलब आपने एक पेपर हिलाया, आपने पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाया। मैं कौम को बताता जाऊं, जवेद हाशमी साहब ने तो एक पेपर हलाया था तो 25 साल की सज़ा मिली थी उसको, उसने और कुछ नहीं किया था। एक पार्लियामेंट हाउस के कैफेटेरिया में बैठकर उसने वो एक पेपर हलाया था तो 25 साल सज़ा मिली थी। इसने तो कौम कौम के एहसासियत को छेड़ा, और उसके बाद उसको सज़ा हुई इस केस में। और दूसरा माशाल्लाह इमरान नियाजी का जो चोरी, नहीं चोरी तो कम कहूँगा, जो डाका पकड़ा गया, जो उसने तोशा खाना में चोरी की, तो कीमती तहाइफ जो उसकी और उसकी अहलिया ने औने पौने बेचे, और पाकिस्तान की जो कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ये तोशा खाना के तोहफे वो होते हैं जिसका वहाँ पे अंदराज होना ज़रूरी है। ये कहता था ना जी कि मैं बड़ा ईमानदार हूँ, ये कैसी ईमानदारी है भी, आपको हमारे हमसाया दोस्त आपको मुल्क के दोस्त आपको घड़ियाँ देते हैं, आप उसको जाके बेच देते हैं, तो ये वैसे ही डूब मरने का मुकाम है। आप अपने इस्तेमाल के लिए ली थी तो उसकी असल कीमत देते। आपकी एहलिया ने जो तोहफे लिए थे वो असल कीमत आप अदा करते और कौम को बताते कि जी ये हमने तोशा खाना से लिया है, ये कौम हमें तोहफा आया था, कौम को बता देते। जब चोरी पकड़ी गई डाकू की, महाचोर की, तो उसके बाद उसको जो अभी सज़ा हुई है कल तोशा खाना में उसकी और उसकी अहलिया को 14 साल की, तो वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, वो कोई सियासी इंतकाम नहीं है उससे। उसकी चोरी है, चोर की चोरी पकड़ी गई, जो मुझे चोर कहता था, इन्हें चोर कहता था, स्पीकर पे लहरा लहरा के सबको चोर कहता था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा डाका नहीं पड़ा। और अभी तो अल कादर ट्रस्ट का फैसला आना है। अल कादर ट्रस्ट 70 अरब रुपए की जो इसने ज़रबकारी की है पाकिस्तान के पाकिस्तान की मईशत को, इसने वो जो पैसा बाहर से आया, इसने अपनी कैबिनेट से मंजूर करवाए बगैर ही, एक एनवेलप में बंद था बकौल उनके वज़रा के, कि उसने वो अपनी कैबिनेट से मंजूर करवाया और रियाज मलिक साहब को 70 अरब रुपया वापस कर दिया, जो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने भेजा था। अभी तो ये केस बाकी है, अभी तो दुनिया को इसका घिनौना चेहरा दिखाना बाकी है।